गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं एस की स्टडी में करंट अफेयर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए स्टूडेंट। आप लोग के लिए इतना अच्छी कंटेंट लाते हैं, आप लोग पूरा कंटेंट देखिए, फिर अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगे उसके बाद डिसाइड कीजिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है। कंटेंट देखिए पहले, ठीक है, ज़्यादा नहीं कह रहे हम, आप सिर्फ कंटेंट देखिए। आप पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना कौन, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी क्या करेगी, इंडियन आर्मी असम पुलिस के कमांडो को ट्रेन करेगी। किसके, असम पुलिस के कमांडो को प्रशिक्षित करेगी। ठीक है, इन्होंने बोला असम पुलिस ने कि हमें क्या चाहिए, आपकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है हमारे यहाँ के कमांडो को। तो इंडियन आर्मी ने इस पर समर्थन दिखाते हुए कहा कि हम आपकी क्या करेंगे, इसमें मदद करेंगे और हम क्या करेंगे, इनके ट्रेन करेंगे। किसको, असम पुलिस के कमांडो को ट्रेन करेगी कौन, इंडियन आर्मी। इसके तहत विशिष्ट भूमिकाओं में के लिए, ठीक है, इसको क्यों कमांडो क्यों तैयार कर रहे हैं, विशिष्ट भूमिकाओं, जैसे कि किसी प्रकार का क्या हुआ, आतंकी हमला हुआ या किसी प्रकार का जंगल में युद्ध हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेगी, असम पुलिस के कमांडो को क्या करेगी, इंडियन आर्मी को क्या करेगी, अच्छे से ट्रेंड करेगी कि हम किस तरह से वहाँ पे युद्ध लड़ सकते हैं या किस तरह से अपने आप को कम, अगर आप 10 की संख्या में हो वो 100 की में, तो आप किस प्रकार से उन पर हावी हो सकते हो। ठीक है, के लिए 5 न्यू बटालियन का हिस्सा, 5 नई बटालियन का बनेंगे, हिस्सा बना रहे हैं। ये विशिष्ट भूमिका के लिए 5 न्यू बटालियनों का हिस्सा बनेगी कौन, असम पुलिस के कमांडो। और इसके साथ ही इनको प्रशिक्षण इतने अच्छे स्तर तक दिया जाएगा कि 3 आतंकवादी ठिकानों में छिपे हुए 3 आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी, एक साथ पर छापेमारी व जंगल युद्ध पर ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, क्या क्या करेगी ये विशिष्ट भूमिकाओं के लिए 5 न्यू बटालियनों का हिस्सा है, जिसमें 3 आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी, एक साथ 3 आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी व जंगल में युद्ध पर ध्यान क्या करेगी, केंद्रित करेगी। मतलब इसको विशेष तौर पर देखा जाएगा कि क्या करेगी, सबसे बड़ी बात कि जंगलों में युद्ध करने के लिए और आतंकवादियों पर ठिकानों पर छापा मारने के लिए इन लोगों को क्या किया जाए, विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या रखना है, इस पॉइंट को बहुत अच्छी स्तर तक क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। थोड़ा समय लगता है मिटाने में, इतने में आप ये पॉइंट रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अडानी पार्ट्स। ठीक है, अडानी पार्ट्स को पश्चिम बंगाल में, को कहाँ पे,
पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? ताजपुर पोर्ट का नया प्रोजेक्ट मिला है। ताजपुर पोर्ट का नया प्रोजेक्ट मिला। क्या हुआ? अडानी पार्ट्स को क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के ताजपुर पोर्ट का क्या हुआ? नया प्रोजेक्ट मिला। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, ताजपुर में, कहाँ पे? ताजपुर में डीपीसी पोर्ट बनाएंगे। कौन सा? डीपीसी पोर्ट बनाएंगे। ठीक है, बनाने का क्या है? अनुबंध का क्या किया? फैसला किया कि हम क्या करेंगे, डीपीसी पोर्ट को क्या करेंगे, अनुबंध का क्या किया? फैसला किया ताजपुर में। ठीक है, और ये कितने का बनेगा? ये बनेगा 2500 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा पोर्ट थोड़ी ना, डीपीसी पोर्ट है, मतलब कि इसमें बहुत बड़े बड़े आईएनएस विक्रांता ऐसे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी शिपें क्या होंगी, खड़ी होंगी। यहाँ पे माल उतरेगा या माल चढ़ेगा सैनिक के लिए, मतलब कि एक तरीके से भारतीय सेना के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है। और भी चीज़ों में क्या होगा, ये पोर्ट यूजेबल होगा। ठीक है, और ये बंदरगाह क्यों होगा? देखिए, ये बंदरगाह या पोर्ट के लिए या बंदरगाह, ये बंदरगाह किस लिए होगा? राज्य उद्योगों, ठीक है, राज्य के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना। ठीक है, क्या करना? अंतरराष्ट्रीय बाजार से क्या करना? इनको जोड़ना। ठीक है, इस चीज को बताया गया है। ठीक है, किससे जोड़ना? राज्य के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से क्या करना? जोड़ना। इस चीज को बताया गया विशेष रूप से। क्या हो गया? अब तो नहीं हिलना, जोड़ना। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोगों को बताया जाए कि इससे पहले हमारे पास मतलब कि पूरे एशिया का इसमें कौन सी 1960 के दशक, ठीक है, एक क्या था अपने पास 1960 के दशक में पहले आप लिख लेते हैं, 1960 के दशक में हल्दीआई डॉर्क की स्थापना हुई थी। किसकी? 1960 के दशक में हल्दिया डॉर्क कॉम्प्लेक्स की स्थापना हुई थी, जिसके बाद इस तरह के क्या बनने लगे, बंदरगाह बनने लगे। और आधी सदी में बंगाल में, मतलब आधी सदी में बंगाल का एकमात्र ग्रीनफील्ड बंदरगाह था। मतलब कि उस टाइम कितना, 1960 के दशक में हल्दी डॉर्क कॉम्प्लेक्स, ठीक है, की स्थापना हुई थी। उस टाइम क्या था, आधी सदी में बंगाल का एकमात्र क्या था, बंदरगाह था, जिसका नाम था ग्रीनफील्ड बंदरगाह था, जिस पे पूरी भारत में हर जगह ऐसे बंदरगाह नहीं थे। तो वहीं पे भी क्या होता था, इस तरह के माल या पूरी तरह से
निर्भरता पूरे देश में, ठीक है। और इस प्रकार की बंदरगाहों को बढ़ाने के लिए क्या कि अडानी पोर्ट्स को क्या दिया गया, इसका प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें ताजपुर में पोर्ट बनेगा और जिसमें 2,500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये राज्य के उद्योगों को क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने में मदद करेगा। मतलब कि कितना अच्छी चीज़ इसमें आप लोगों को बताई गई है, मतलब एक राज्य के लिए इसमें कितना अच्छा वो होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ हाँ कह दी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है नेक्स्ट, भारत का पहला डिगबोई संरक्षण रिजर्व बना। जैसे कि आप लोगों को बता रहे, जैसे कि आपने फोटो देखी होगी, भारत का पहला भारत का पहला भारत का पहला डुगांगो संरक्षण रिजर्व बना, ठीक है। डुगांगो संरक्षण रिजर्व, ठीक है। क्या हुआ, डुगांगो संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया, मतलब कि बनाया गया। हमारा करंट अफेयर का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट करना है स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग पढ़ना चाहते हो या नहीं, ठीक है। हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। आप लोग पढ़ना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। तुम आपकी इच्छा का वो नहीं कर सकते। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखोगे लास्ट तक तो आप लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और अगर आप लोगों को नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यूपी ट्रिपल एससी पैट में कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। पैट में या किसी प्रकार की जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि प्लीज़ अपना थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए लाइफ में एंजॉयमेंट आप कीजिए, ठीक है, बहुत कीजिए, मना नहीं कर रहे कि मत कीजिए, मगर एक अपने लेवल तक जितनी पढ़ाई कर सकते हो आप उतनी लेवल तक तो आप पढ़ाई कीजिए। मतलब कि नए नए होता है कि पढ़ाई में करना जोश होता है इंटर के बाद, तो उस जोश को कायम रहने दीजिए, ठीक है। उसको जितना कायम रहने दोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। कहाँ पे बनने जा रहा है ये, तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया। और जो तमिलनाडु में किस जगह बनेगा, ये बनेगा, देखिए तमिलनाडु के तट से दूर, नाडु के तट से दूर, ठीक है। कहाँ पे, पाक खाड़ी क्षेत्र में, पार्क खाड़ी क्षेत्र में क्या किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा, पहला डुगांगो संरक्षण रिजर्व। डुगांगो है क्या, जैसे कि वो आपको मछली दिखाई होगी फ्रंट पे, जो मतलब कहा जाती है, जो गंगा की डॉल्फिन, एक तरीके से उसी टाइप की होती है वो। तो वो उसी मछली के संरक्षण के लिए क्या किया गया, इस चीज़ को देखा गया और उनके संरक्षण के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है। उनका उद्देश्य क्या है इस कदम को उठाने का, दो उद्देश्य इनके, देखिए लुप्त प्रजातियों को संरक्षित करना, लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण। लुप्त प्राय प्रजाति को क्या करना, संरक्षण करना। समुद्री जीवों की रक्षा और सुधार में मदद करे, और क्या करना, समुद्री जीवों के समुद्री जीवों की रक्षा व
सुधार में मदद करना। सुधार में मदद का मतलब जैसे कि प्लास्टिक वगैरह होता है, कूड़ा कचरा होता है, इसमें क्या होता है समुद्री जीव फंस जाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों की मदद करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, उसको मदद करेंगे, उनको जीवन को क्या करेंगे, सुधारेंगे। कि मतलब जैसे एक तरीके से बाड़ा टाइप होता है, इसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उसी टाइप से ये जीव जंतु क्या होंगे, एक सुरक्षित जगह रहेंगे। यहाँ पे शिकार नहीं होगा, ये सबसे विशेष का ध्यान रखें, यहाँ पे शिकार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लुप्त प्रजातियों का किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया आओ भैया जाल डालो ले जाओ, ऐसा नहीं है। इन लोगों के बहुत ज़्यादा इन लोगों की क्या की जाएगी, देखभाल की जाएगी। और ये किस अधिनियम के तहत किया जा रहा है, ये अधिनियम कौन सा अधिनियम, देखिए अधिनियम 1972 की अनुसूची, 1972 की अनुसूची 1 के तहत है। किसकी, 1972 की अनुसूची 1 के तहत इस चीज़ को किया जा रहा है। मतलब कि आप लोग को सोचने वाली बात है कि मतलब इसको कब बनाया होगा, 1972 में बनाया, उसकी सूची अनुसूची 1 के तहत इसको अब किया जा रहा है। मतलब संरक्षण के लिए ऐसा नहीं है कि पहले कदम नहीं उठाया गया, पहले कदम उठाया गया, उस टाइम आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण उन कदमों को पूर्ण तरह से क्या ना करने का है, लागू नहीं कर पाए। मगर अब आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण क्या कर रहे हैं, इन नियमों को क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। इसी के लिए नए नए जीव जंतु को बचाने के लिए रिजर्व तरह से रिजर्व कर रहे हैं, उनको लुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, इस तरह के जीवों को बचाने के लिए अपन लोगों को भी क्या करना है, कदम उठाना है। एक अच्छे से अच्छा जितना संरक्षण हो सके किसी जीव का कर सकते हैं तो उतना कीजिए, किसी जीव को हानि मत पहुंचाइए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, विशाखापट्टनम, अब चलते हैं विशाखापट्टनम में दो ड्राइविंग, कौन से, दो ड्राइविंग सपोर्ट, कौन से, दो ड्राइविंग सपोर्ट वेसल क्या किए, लॉन्च किए। लॉन्च किए किसने किए, विशाखापट्टनम ने। ठीक है, विशाखापट्टनम ने बताया, इन्होंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, दो ड्राइविंग सपोर्ट वेसल क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। और ये किसके लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इंडियन नेवी के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है, दो ड्राइविंग सपोर्टेबल मतलब इन लोगों को ड्राइविंग सिखाई जाएगी समुद्र में किस तरह से हमें क्या करनी चाहिए, ऑपरेट करनी चाहिए जहाज़ को या किसी प्रकार की सिस्टम को ऑपरेट करनी है। पानी में सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड क्या करेगी, इंडियन नेवी के जो सैनिक होंगे वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए दो ड्राइविंग सपोर्टर का यूज़ करके अपनी क्या करेगी, क्षमता को अच्छे तरीके से दिखाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत HSL में स्वदेशी रूप में डिजाइन व निर्मित किया गया
ठीक है, इसको क्या किया गया, निर्मित किया गया। ठीक है, या निर्मित किए गए। ठीक है, क्या किए गए, निर्मित किए गए। कौन से, स्वदेशी रूप में डिजाइन व निर्मित किए गए, मतलब स्वदेशी रूप से, ऐसा नहीं किसी बाहरी सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन व निर्मित किए गए। इसको बताया गया जहाज़ों को, और ये किसके क्या क्या आएगा इनमें, जहाज़ों को गहरे समुद्र में या गहरे सी समुद्र में गोताखोर के लिए संचालन में। ठीक है, किसके लिए, गोताखोरों के लिए संचालन, समुद्र में, गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए संचालन के लिए क्या किया जाएगा, इसको प्रशिक्षित दिया जाएगा। या 2 ड्राइविंग सपोर्टेबल लॉन्च वेसल क्या किए, लॉन्च किए। इसमें पोत 118.4 मीटर लंबा और 22.8 मीटर चौड़ा। और वजन कितना होगा, अब देखिए वजन के मामले में 9,350 टन। कितना, 9,350 टन क्या होगा इसका, सिर्फ वजन ही होगा। मतलब कि ये कितना बड़ा पोत होगा, कितना, देखिए 118 मीटर और 222 मतलब 222 नहीं, सॉरी 22.8 मीटर चौड़ा होगा। मतलब कि अच्छा खासा बहुत बड़ा पोत होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, 2 ड्राइविंग सपोर्टेबल क्या है, सिर्फ इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षित किया गया। ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट यही दिए जाएंगे। ये वाला पॉइंट अपना क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये वाला समझ में आया तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं आया तो कमेंट में बताइए। अब 2 पॉइंट और रह गए। विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विश्व गैंडा दिवस या वर्ल्ड राइनोस डे क्या किया गया, मनाया। कौन सा, वर्ल्ड राइनोस डे क्या किया गया, मनाया गया, या विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। इसमें क्या किया, अवैध शिकारों पर अंकुश लगाना। इसका मतलब, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए बताते हैं। अधिक अवैध शिकारों पर अंकुश लगाने व लुप्त प्रजाति को बचाना। ठीक है, अवैध शिकारों पर अंकुश लगाना व लुप्त प्रजाति को क्या करना, बचाने के लिए विश्व गैंडा दिवस को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और इसको पहली बार 2010 में, ठीक है, इसको पहली बार 2010 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रूप में देखा गया। किसको, 2010 में इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रूप में क्या किया गया, देखा गया। और आपको सबसे बड़ा गर्व होगा कि भारत के पास, किसके पास, इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा सींग वाले गैंडे हैं।
वाले गैंडे हैं। मतलब पूरी दुनिया में ये कहीं पे भी नहीं है, ये भारत के पास है। कौन से? दुनिया के सबसे बड़ा सींग वाले गैंडे हैं, ठीक है। और अभी तक आपने देखा होगा ये दुनिया में किसी के पास भी नहीं है इतने बड़े सींग वाले गैंडे। तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट? अपने देश की संस्कृति को सलाम करनी चाहिए और इस प्रकार की किए गए कामों को सराहना चाहिए कि देश में बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, अच्छे के लिए भी होती हैं। तो हमें क्या करेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अवैध शिकार पर अंकुश लगाने और लुप्त प्रजातियों को बचाना। और इसके तहत 2010 में इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा मनाया गया था। और इंडिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सींग का क्या है? सींग वाले क्या हैं? गैंडे हैं। और आपको पता है गैंडे की सिर्फ 5 प्रजातियाँ हैं, अफ्रीका के काले गैंडे और सफ़ेद गैंडे, और एशिया का एक सींग वाला गैंडा, और जावन और सुमंत्रणा। ये क्या है? गैंडों की प्रजाति। एक लाइन में बता दिया आपको। अगर समझ में नहीं आई हो तो 1-2 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, नहीं है कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज का लास्ट पॉइंट है क्या? आज का लास्ट पॉइंट देखिए, अंतरिक्ष की सबसे लंबी एकल यात्रा करने वाले अंतरिक्ष की एकल यात्रा करने वाले अधिक समय, मतलब सबसे ज़्यादा इन्होंने एकल यात्रा की करने वाले वैलेरी पोलाकोव का क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में एकल यात्रा करने वाले व्यक्ति शामिल थे और सबसे अधिक समय तक क्या किया था? इन्होंने एकल यात्रा की थी। मतलब कि इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम तक, मतलब कि कितने दिनों तक? इन्होंने 437 दिनों तक अकेले बने रहे। मतलब 1 साल से भी ज़्यादा ऊपर क्या रहे जे? अकेले बने। मतलब कि 1 साल 1.5 साल मान लीजिए क्या रहे, अकेले बने रहे। और अकेले रहने का रिकॉर्ड तक रहने का रिकॉर्ड कब बनाया इन्होंने? इन्होंने बनाया 8 जनवरी 1994 में। 1994 कितने दिन? 437 दिनों तक रहने वाले अंतरिक्ष में अकेले, वो भी क्या बनाया इन्होंने? रिकॉर्ड बनाया। और इससे पहले वे 1988 और 89 के बीच में एक मिशन में 288 दिन तक स्पेस में रहे, ठीक है। 288 दिन तक क्या रहे? स्पेस में रहे। और इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ 19 सितंबर 2022 को। ये 80 साल के हो चुके थे, जिसके बाद क्या हो गया? इनका निधन हो गया। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मतलब ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेस में इन्हें रहना क्या होता था? पसंद था। इन्होंने स्पेस में क्या हुआ? बहुत सारी चीज़ों को करने, मतलब समझने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना क्या दिया? समय दिया। और स्पेस की बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने डिस्कवर के नहीं कह सकते, एक तरीके से खोजा। और मतलब एक तरीके से जिस खोज के लिए गया वो चीज़ इनमें कामयाबी मिली। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है? सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी पीछे नहीं हटना चाहिए जो यहाँ तक आया है, या शुरुआत में, बीच में, कहीं पे भी हो, लास्ट के देखोगे तो आप वीडियो को लाइक से प्लीज़ करके जाइए, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इसमें इतना ही।